हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पद परिचय। और पद परिचय के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परिचय पद परिचय कहलाते हैं। तो उसमें वाक्य में प्रयुक्त शब्द पढ़ रहे थे हम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। और हम ये पढ़ चुके थे कि इनका किस प्रकार से पद परिचय कहते हैं, कि संज्ञा शब्द का कैसा पद परिचय कहते हैं। लेकिन उससे पहले जब हम परिचय कराएंगे कि कौन सी संज्ञा है, कौन सा भेद है, तो हमें उससे पहले संज्ञा के बारे में जानना होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, तभी तो हम उसका पद परिचय कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। ये विकारी शब्द है संज्ञा। विकारी या विकारी तो आपको पता होगा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कार के कारण प्रयुक्त जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये शब्द ऐसे हैं जो विकारी कह जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रयुक्त होने पर रूप बदल जाते हैं। तो पहला है हमारा संज्ञा। जैसे हरीश का घर दिल्ली में है। मोहन घोड़े की सवारी कर रहा है। लखनऊ गोमती किनारे बसा हुआ शहर है। क्रोध मनुष्य को पागल बनाता है। इस प्रकार इन वाक्यों में आप देख रहे हो हरीश, मदन व्यक्ति के नाम है, लखनऊ शहर के नाम है, क्रोध है भाव का। तो इस प्रकार से ये सब शब्द हैं, ये किसी न किसी के नाम को बता रहे हैं। और व्याकरण में जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से हमारे सामने एक संज्ञा की परिभाषा निकल कर आई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम को या भाव के बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को अलग अलग आधार पर पहचाना जा सकता है। संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या प्राणीवाचक हो सकते हैं। जैसे लड़का है, चिड़िया है, गाय है, प्राणीवाचक है। दाल है, दुकान है, पहाड़ है, प्राणीवाचक है। संज्ञा शब्द गणनीय या अगणनीय भी हो सकते हैं। जैसे सेब, लड़का आदि गणनीय है, जबकि पानी, हवा, क्रोध आदि अगणनीय है। संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक आदि भूमिका निभा सकता है। जैसे दिव्य पढ़ रहा है, यहाँ पर दिव्य कर्ता के रूप में है। उसने राम को पढ़ाया, कर्म राम संज्ञा है और कर्म के रूप में है। संज्ञा पद के बाद प्रसंग आ सकते हैं। जैसे अलमारी में, मेज पर, घर का। संज्ञा से पहले विशेषणों का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे लंबा लड़का, छोटी गेंद, सफ़ेद ताजमहल। तो इस प्रकार से ये संज्ञा शब्दों की पहचान का तरीका था। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद पर भेद। तो प्राय संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, जाति, भाव के बोध कराते हैं। इसलिए संज्ञा के 3 प्रमुख भेद जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जैसे मनुष्यों के नाम आ गए, प्राणियों के नाम आ गए, वस्तुओं के नाम आ गए, स्थानों के नाम आ गए, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। जातिवाचक कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। जैसे दिल्ली, आगरा आदि नगर हैं। कामधेनु, ऐरावत जानवर हैं। शीला, मदन मनुष्य हैं। गंगा, यमुना, गोमती नदियाँ हैं। इस प्रकार नगर, जानवर, मनुष्य, नदी आदि किसी न किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं। तो ये जातिवाचक कहलाती हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक नाम बालक, व्यक्तिवाचक नाम रमेश। जातिवाचक शब्द स्त्री, नाम शीला। नगर जैसे जातिवाचक और नगर का नाम आ जाए मुंबई तो व्यक्तिवाचक। कुत्ता जातिवाचक, कुत्ते का नाम आ जाए तो होगा व्यक्तिवाचक।
नदी जातिवाचक, नदी का नाम है गंगा, बन जाएगी व्यक्तिवाचक। पर्वत जातिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी जाति, पदार्थ, प्राणी, समूह आदि का बोध करते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मेज, कुर्सी, किताब, पहाड़, नदी, सोना, चांदी, कक्षा, कक्षाब आदि सब जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों एक प्रकार के जाति को प्रकट करते हैं, अतः इन्हें जातिवाचक के भेदों के अंतर्गत लिया जाता है। द्रव्यवाचक कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य पदार्थों का बोध करते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। द्रव्य जैसे स्टील, लोहा, पीतल बर्तनों के लिए, प्लास्टिक खिलौनों के लिए, सोना चांदी आभूषणों के लिए, लकड़ी फर्नीचर के लिए, ऊन स्वेटर आदि के लिए। समूहवाचक जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ भी समूह का वहाँ एक प्रकार के ही सदस्यों की संभावना होगी, जैसे दरबार, सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड़, दल आदि सभी समूहवाचक हैं। और शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है क्योंकि ये सभी एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से ये समूहवाचक संज्ञा के भेद कहे जाते हैं। बाकी हमारा जो बच गया भाववाचक, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक इनको अच्छे प्रकार से पढ़ लें, याद कर लें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।